हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कल की क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बात कर रहे थे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इंट्रो के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप कुछ एक फॉर्मूले अगर याद कर लोगे तो आपको लाप्लास में बाकी कुछ याद करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। और अदर देन दैट आज हम लोग बात करने वाले हैं इनवर्स लाप्लास की। इनवर्स लाप्लास बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। यहाँ से 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन बनेंगे थर्ड सेमेस्टर मैथ की। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब होता है कि आपको ये पता है कि ये लाप्लास है और आपको ये पता करना है कि किसका लाप्लास है। जैसे सपोज टेक एन एग्जांपल, मान लीजिए आपको 1 का लाप्लास कितना होता है ये पता है 1/s। तो क्वेश्चन में ये दिया होगा 1/s और आपको पता लगाना होगा कि ये लाप्लास किसका है, तो वो फंक्शन आपको पता लगाना होगा। जैसे सपोज लाप्लास ऑफ t की पावर n, राइट। तो फैक्टोरियल ऑफ n-1 अपॉन s की पावर n-1, n+1 आई थिंक, n+1। तो इस तरीके से आपको फंक्शंस लिखे रहेंगे और आपको पता लगाना होगा कि कौन किसका लाप्लास है। जैसे आपका साइन 80 है ना, जैसे आपका कोस 80 है। तो इन सब के लाप्लास यदि आपको पता होंगे तो आप इनवर्स लाप्लास इजीली कैलकुलेट कर लोगे। a/s² और s/s² और एक इंपॉर्टेंट है e की पावर वालों के, यानी कि जैसे e की पावर -2t, तो इसका लाप्लास 1/s+2। मान लीजिए लाप्लास ऑफ e की पावर 2t, तो इसका लाप्लास होता है 1/s-2। इस तरीके से कुछ एक लाप्लास। अच्छा, कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, इसको तो मैं क्वेश्चन से समझाना ठीक समझता हूँ, क्वेश्चन से समझेंगे इसको, बाकी की कहानी तो क्या है। जैसे मान लीजिए टेक एन एग्जांपल लेते हैं कि आपको इनवर्स लाप्लास निकालना है। किसका इनवर्स लाप्लास निकालना है सर? आपको इनवर्स लाप्लास निकालना है। मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, एक बुक में क्वेश्चन है, इसको ले लेते हैं। फाइंड द इनवर्स लाप्लास ऑफ s² - 3s + 4 अपॉन s³। मान लीजिए आपको इसका लाप्लास इनवर्स निकालना है। तो इसका लाप्लास इनवर्स निकालने का मतलब समझते हैं आप क्या होता है कि आपको इसे इधर इनवर्स लाप्लास का साइन लगाना है और इस फंक्शन को लिख देना है s² - 3s + 4 अपॉन s³। अब आपको पता है कि सबके इंडिविजुअल डिवाइड हो सकता है सबसे, तो इंडिविजुअल डिवाइड कर दीजिए। लाप्लास इनवर्स पहले s² s³ से डिवाइड होगा तो 1/s आ जाएगा, फिर माइनस का साइन, लाप्लास इनवर्स 3/s² हो जाएगा, और फिर 4 लाप्लास इनवर्स 1/s³ हो जाएगा। अब ये किस किस के लाप्लास, यदि आपको ये पता है तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। जैसे लाप्लास 1/s, किसका लाप्लास होता है 1/s? 1 का, तो यहाँ पे तो 1 आ गया। फिर 3/s²। अब 3 तो कांस्टेंट है, बट s² किसका लाप्लास है, ये अगर आपको पता लगाना हो तो आप क्या बोलोगे, सर s² किसका लाप्लास है? स्क्वायर मतलब यहाँ पे आप क्या समझते हैं, n की वैल्यू कितनी रही होगी अगर ये स्क्वायर बोल रहा है तो? पहली बात तो स्क्वायर मतलब 2, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी रही होगी 1, तभी तो ये 2 बनेगा ना, s1 + 1। तो इसका मतलब अगर आप ये बोले कि ये किसका लाप्लास है सर, ये 1/t का लाप्लास है। किसका लाप्लास है सर? ये लाप्लास, सॉरी 1/t नहीं, ओनली t का। ये किसका लाप्लास है? t का। सर ये चीज थोड़ी सी कम समझ में आई कि ये t का लाप्लास क्यों है, इसको भी और समझेंगे अच्छी तरह से। फिलहाल आप ये समझिए कि जैसे आपको t का लाप्लास यहाँ निकालना है, तो यहाँ पर आप केवल t का लाप्लास निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी डालोगे 1। तो जब 1 डालोगे तो क्या बनेगा 1 + 1 यानी फैक्टोरियल 2 अपॉन s की पावर 1 + 1 2। तो 1/s² किसका लाप्लास हुआ? t का। तो उसी तरीके से यहाँ पर 3/s² किसका लाप्लास हुआ? 3t का। आगे चलो, +4 अपॉन, अब की बार 1/s³ है, तो 1/s³ यानी कि आप अगर मान लो सपोज t² का लाप्लास निकालो, तो t² का लाप्लास निकालने के लिए आप फैक्टोरियल 2 + 1 ये लिखोगे और s की पावर 2 + 1 ये लिखोगे, तो ये आएगा फैक्टोरियल 3/s की पावर 3, यानी s की पावर 3 जो है वो किसका लाप्लास है? t² का। तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे 4t²। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चीज समझना। वैसे तो ये तो बहुत ही ज्यादा इजी के, मतलब ये तो 2 लाइन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन समझाना टारगेट नहीं है फिलहाल टारगेट ये समझाना है कि करना है क्या। बस आपको ये समझना है कि कुछ एक फॉर्मूले आपको याद होंगे और आपको उनके ऊपर एप्लीकेशन उनका सीखना है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जैसे मान लीजिए कोई और क्वेश्चन सर अगर आप अपने मन से बनाना चाहे चीज को समझाने के लिए, तो देखो मन से क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। लाप्लास इनवर्स का क्वेश्चन पेपर में कंफर्म आएगा। हालांकि वो जो पेपर में आएगा वो तो इतना इजी नहीं होगा, वो तो थोड़ा टफ होगा, बट एक बार इजी से हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है क्या कि टफ वाला भी हो जाएगा फिर। ठीक है क्या? जैसे मान लीजिए वो आपको क्वेश्चन बोले कि मान लीजिए आपको लाप्लास इनवर्स निकालना है किसका, 1/s-2 का। तो आपका दिमाग अच्छी तरह से काम करता है कि 1/s-2, s में से कुछ भी माइनस या प्लस केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब वो e की पावर में हो। तो ये 1/, ये चीज किसका इनवर्स है, मतलब ये किसका इनवर्स लाप्लास है? e की पावर 2t का। ठीक है, ये मतलब कहने का मतलब ये कि आपको कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज है लगभग 10 के आसपास, उन फॉर्मूलों को याद करना है
उसके बाद में आपका दिमाग इजीली ऑपरेट कर लीजिए। जैसे सपोज आपको पूछा जाए कि सर ये किसका फॉर्मूला होगा, s अपॉन s माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अगर ये पूछा जाए कि ये किसका इनवर्स लाप्लास है, तो आपकी खोपड़ी चलनी चाहिए और आपको पता चलना चाहिए कि ये एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आपका एक बेसिक दिमाग चलना चाहिए कि अगर ये ऐसा है तो ये समथिंग अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये किसका होता है। वैसे अगर देखा जाए, मतलब अगर आपको ये पूछा जाए कि एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका होता है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये होता है कॉस टी का। ये किसका होता है, कॉस टी का। यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, मतलब ये किसका है, कॉस 2t का। लेकिन जब आप cos 2t का लाप्लास निकालोगे तो वो आएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जबकि यहाँ पे केवल s नहीं, यहाँ पे कितना है s माइनस 2 यानी समथिंग डिफरेंट। तो समथिंग डिफरेंट मतलब जब भी ऐसा हो कि s में से कुछ ऐसे माइनस हो रहा हो, तो फिर उसको आप e की पावर के साथ लिख दिया करो। ये इस चीज का लाप्लास है। किसका लाप्लास है, e की पावर 2t cos 2t का। क्योंकि जब e की पावर 2t cos 2t का अपन लाप्लास निकालते हैं ना, तो वो आप लाप्लास अपने पास ये निकल के आता है, ये वाला। सर एक और एग्जांपल से समझाइए, है ना। वी हैव टेकन अनदर एग्जांपल। जैसे मान लीजिए उसने लिखा कि आपको इसका लाप्लास इनवर्स बताना है। मान लीजिए 2 अपॉन एस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मान लीजिए आपको इसका लाप्लास निकालना है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आता है क्या कि ये 2 तो कांस्टेंट है ना। इस 2 को तो आप बाहर भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं है। इस 2 को अपन ने सपोज इधर बाहर लिख लिया, तो ये लगभग कुछ ऐसा हो रहा है क्या, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जहां पे a की वैल्यू 1 है, तो ये किसका इनवर्स लाप्लास होता है, साइन 80 का। तो आप इसको क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर ये साइन, और a की वैल्यू 1 है, इसलिए साइन t का लाप्लास इनवर्स है। इनवर्स लाप्लास किसका है, साइन t का। बट अगर ये एग्जैक्टली साइन t का ही होता तो यहाँ पर क्या होता, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। बट यहाँ पे है क्या, 1 अपॉन एस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये दो चीजें हैं यहाँ पे। तो जब दो चीजें, इसका मतलब s में से कुछ भी माइनस होगा तो यहाँ पर एक और चीज जुड़ जाएगी, दैट इज e की पावर t। तो ये किसका लाप्लास है, इनवर्स लाप्लास। 2 तो कांस्टेंट था इसलिए बाहर आ गया, तो ये e की पावर t साइन t का इनवर्स लाप्लास है। तो इनवर्स लाप्लास की आज की क्लास में केवल आपको ये समझाने की कोशिश है कि एक बेसिक क्वेश्चन अगर आता है तो आपको उसका इनवर्स लाप्लास निकालने के लिए, मतलब आपको एक तरीके से क्वेश्चन दिया होता है और आंसर निकालना होता है। यहाँ पर आपको आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है ये। तो एक बार इस टाइप के क्वेश्चंस को, एक बार सारे क्वेश्चन को करके देखिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की कन्वोल्यूशन थ्योरम और शिफ्टिंग स्केल। ये दो जो टॉपिक मैं आगे बोल रहा हूँ, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बट अगर डायरेक्टली इनको करवाएं बिना, तो वो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो इसीलिए ये 2 क्लास थी, वो बेस था, और जो क्वेश्चन आरटीयू में आने वाला है वो नेक्स्ट क्लासेस में देखा जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको तैयार कीजिए एक बार इस टाइप के क्वेश्चंस को, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जिनको आप लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक है।